देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है और इस केस की लड़ाई में आज का जो जजमेंट है मील का पत्थर साबित होगा। अंजुमन इंतजामिया बराबर इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट की दुहाई देता था। वो सारे आर्गुमेंट्स ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी मामले में अब से थोड़ी देर पहले बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। जिस मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को बार बार लटकाने की कोशिश की, उससे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से करारा झटका लगा। हिंदू पक्ष की श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग पर सुनवाई को लेकर वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष की वर्शिप एक्ट के मद्देनजर उस दलील को भी खारिज कर दिया था कि यह केस पोषणीय नहीं है, यानी मेंटेनेबल नहीं है, यानी सुना ही नहीं जा सकता। अब मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति करते हुए अर्जी दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक अदालत को यह याचिका सुनने का अधिकार ही नहीं है। पहले वाराणसी की अदालत और अब हाई कोर्ट की कमेटी की इस दलील को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने फैसले पर खुशी जताई है और कहा कि आज का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है और इस केस की लड़ाई में आज का जो जजमेंट है मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि यह सूट मेंटेनेबल नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और वक्फ एक्ट से बाढ़ है। माननीय जस्टिस महोदय ने हमारे बात मानी थी और याचिका खारिज कर दिया था उनकी, और कहा था सूट मेंटेनेबल है। और उसके खिलाफ इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया था और रिवीजन बड़ी लंबी बहस हुई थी और दोनों तरफ से, और ये बात बार बार कही गई थी कि प्लेस ऑफ, ये मुस्लिम साइड ने बार बार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके ऑपोज किया था, तो उस पर क्या बोला है को? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आया नहीं है, ऑपरेशन आया है कि डिसमिस किया है मुस्लिम पक्ष की याचिका, और यानी कि जिला जज महोदय का जो आदेश था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपहोल्ड किया है। चलिए, वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये होगा कि जो फैसला आज आया, क्या इसी फैसले का हिंदुओं को इंतजार था और इसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? सवाल ये भी कि क्या मान लें कि पूजा रुकने वाली नहीं है, वर्शिप एक्ट वक्फ कानून लागू नहीं है, क्या इस फैसले का ये मतलब है? सवाल ये भी कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है और पूरा केस इस एक फैसले से क्या बदल जाएगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विष्णु शंकर जैन जी वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असगर खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, वकील। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले विष्णु जी, मैं आपके पास आता हूं और सबसे पहले मैं चाहूंगा इस फैसले का मतलब ये आप दर्शकों को समझाएं, लोगों को समझाएं, हिंदू जो भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं उन्हें समझाएं। और एक और चीज, बार बार वर्शिप एक्ट की बातचीत होती है और यह कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से कि वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, एक साहब सुन भी नहीं सकते, फैसला तो दूर की बात है, कोर्ट ने खारिज कर दिया, मतलब मान ले कि वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं है। देखिए, जब से हमने ये सिविल सूट दायर किया था, हम शुरू से बात कहते रहे हैं कि ये सिविल सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और यहाँ पे हर केस अपने इंडिविजुअल फैक्ट्स पे देखा जाता है। हमारी इस केस में क्लियर कट प्लीडिंग थी कि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित परिसर में पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं और इसके आधार पे जो मुस्लिम पक्ष ने 7/11 की एप्लीकेशन वाराणसी की सिविल कोर्ट में दायर की थी, उसको वाराणसी की सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया 12 सितंबर को और ये होल्ड किया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उस ऑर्डर से अग्रीव्ड होके अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनकी पिटीशन खारिज कर दी है। ये बहुत अहम फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि जब ये मामला बढ़ेगा आगे तो हमेशा इस केस में आपने सुना होगा, हमेशा ये आर्गुमेंट लिया जाता था कि पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। पूजा स्थल अधिनियम से बाधित नहीं है। इस मामले में 2 कोर्ट हमारे पक्ष में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी और ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे चुकी है। और इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है, इसका इम्पैक्ट ये है कि अब इस केस में ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा और जितनी हमारी मांगे हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हो, चाहे इसमें एविडेंसेस लीड करने की हो, उन सारी मांगों पे, अब उसके मेरिट्स पे, उसकी पोषणीयता पे, उन सारी चीजों पे ऑनरेबल कोर्ट गौर कर सकती है। पर इसका इम्पैक्ट ये है, मैं आपको एक रिवर्स थीसिस बताना चाहता हूं कि सपोज करिए आज हमारी पिटिशन, आज अंजुमन इंतजामिया की पिटिशन अलाउ हो जाती तो हमारा केस आगे चल ही नहीं पाता, ये सारी बात ही वहीं पे खत्म हो जाती। तो उनकी तरफ से, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कवायद ये थी कि इस मामले में बात ना की जाए, कोई डिस्प्यूट ना किया जाए, कोई केस ना दायर किया जाए और इस मामले का आज यहीं अंत कर दिया जाए। उस अंत को करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया और ये कहा है कि ये ट्राइबल इश्यू है, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये केस प्रोसीड करने लायक योग्य है। अब इसमें आगे इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी और जो हमारी मांग है पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, अब उस मांग पे हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसके बाद असगर खान जी का रुख करूंगा। शलभमणि त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। बार बार वाराणसी की जिला अदालत में भी, विष्णु जी अगर मैं ठीक हूं, मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि चूंकि वर्शिप एक्ट की बातचीत है और उस वर्शिप एक्ट के तहत आप नियमित पूजा की अगर इजाजत दे देते हैं, जहां से यह पूरा केस शुरू हुआ था, तो पूजा का स्थल, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। इसलिए आप सुनिए भी नहीं साहब, आप नियमित पूजा की इजाजत भी नहीं दीजिए। लेकिन वाराणसी की जिला अदालत ने पोषणीय माना, इस दलील को खारिज कर दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने में भी स्थिति है, अपहोल्ड किया है, जो फैसला है वाराणसी की अदालत का उससे बरकरार रखा है। मतलब ये मान लें कि वर्शिप एक्ट को लेकर जितनी दलीलें थी, मैं सीधे आपसे पूछता हूं विष्णु जी, क्या वो दलीलें खारिज हो गई हैं? वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा ज्ञानवापी के मामले में? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज्ञानव्यापी के मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, इससे केस बार्ड नहीं होता है। ये बात मैं नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी कह चुकी है और यही बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं और ये इस केस का हिस्टोरिकल फैक्ट है। नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने नवंबर 1993 में वहां पे रेलिंग लगा के, बैरिकेडिंग लगा के हमारा हक मारा। जो व्यास परिवार उस तथाकथित परिसर के तहखाने में पूजा करता चला आ रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सेक्शन 3 का उल्लंघन करके उनको डिस्पोजेस किया गया, हमारी पूजा पाठ रोकी गई और ये सारी चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद हुई हैं। और इसलिए हम ये बराबर प्लीडिंग ले रहे हैं और केस ले रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे परिसर का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां पे आज उसके वजू खाने में शिवलिंग वहां पे विराजमान होंगे? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही होगी कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है? कौन लोग हैं जो इस समय एएसआई सर्वे का विरोध कर रहे हैं? क्या औरंगजेब ने एक प्लेन लैंड पे, बैरन लैंड पे कोई मस्जिद तामील की थी? ये सारे सवाल हैं जो इस केस में हम उठा रहे हैं और जो हम चाहते हैं कि जिसपे ऑनरेबल कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं राकेश जी, हमने जब शिवलिंग ढूंढा तो ऐसा नहीं किया कि हमने शिवलिंग ढूंढ के कहा कि ये शिवलिंग है और हम ही मानते हैं और आगे बढ़ गए। हमने कहा इसकी साइंटिफिक जांच हो। कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को, कि हाँ इसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। ठीक है। और जो लोग उसको फाउंटेन कह रहे थे, आज उसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कह रहे जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये किस तरह की बात है? बिल्कुल, आपने हम तो बड़ी बात कह रहे हैं, बड़े सवाल उठाए हैं। मैं असगर खान साहब के पास जाना तो चाहता था, लेकिन चूंकि आपने सपा सरकार का नाम ले लिया। अनुराग भदौरिया, एक तो आपकी प्रतिक्रिया, कोर्ट का यह फैसला, तमाम दलीलें, वर्शिप एक्ट की दलीलें बार बार आप लोगों की ओर से भी दी जाती रही हैं और अब तो उन्होंने जो बातें कही, 93 में क्या हुआ, सपा सरकार के समय क्या हुआ, पूजा नियमित हो रही थी साहब, उसको रोक दिया गया रेलिंग बनाकर, सब कुछ वोट बैंक के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है। पहले मैं बता दूं, मुझे बोला गया था 2024 के पे हम बहस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने टॉपिक बदल दिया बिना बताए। फैसला बड़ा आया था अनुराग भदौरिया जी, मुझे ये लगा था कि गेस्ट टीम ने शायद इन्फॉर्म किया होगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात कह लूं फिर टोकने लगे। बिल्कुल नहीं टोक नहीं रहा हूं, आपको इन्फॉर्म कर रहा था। अरे चुप रहिए ना, मैं बोलने दीजिए। 2024 का बताया गया था, चलिए कोई बात नहीं, 2024 में बहस करेंगे। अब आपने ये बात कही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि जमीन उनकी खसक गई है, जनता अब उनके साथ नहीं है, तो वो जनता के मुद्दों कोई चर्चा नहीं करना चाहती। अब जो चीज न्यायालय में है उसका फैसला न्यायालय करेगी, जो न्यायालय करेगी उस सबको सम्मान होगा, उसके लिए कोई उसमें इफिन बट तो है नहीं। तो फिर इसमें बहस किस बात की, मुझे ये नहीं समझ में आया।
जब कोई चीज न्यायालय में है उसका फैसला न्यायालय करेगी, जो न्यायालय करेगा। इस देश में हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, तो अगर न्यायालय जो फैसला करेगा मान लेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि समाज के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम करे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, क्या हो रही है क्या, या पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से करवाया जाए, इसमें तो कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। पहलवान परेशान है, जो देश का मेडल जीत के आई हैं, वो मेडल बहाने को तैयार है, इस हद तक पहुंच गई है। क्या उस महिलाओं का, उन पहलवानों का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या इसमें सरकार को शब्द नहीं बोलने चाहिए? क्या सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। वो पहलवान जो देश का तिरंगा, जिन्होंने देश का मान ऊंचा किया, ठीक है, और वो पहलवान जिनका सब महिला पहलवान जिनका सभी लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन उनका सम्मान सरकार नहीं कर पा रही। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ आप जो महिम राष्ट्रपति जी जो लक्ष्मी भी हैं और उनको भारत माता का रूप भी है, आदिवासी समाज से आती हैं, पहले इस देश की पहली नागरिक है, आपने उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया? नहीं, चलिए अनुराग भदौरिया जी, शो शुरू होता ही आपको टॉपिक चेंज है ये पता चल गया। सर, टॉपिक पहले 2024 को ही लेकर था, लेकिन बड़ा फैसला आया इसलिए हमने ये विषय को परिवर्तित किया, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। पार्लियामेंट को लेकर आपने बोला पिछले 3-4 दिनों में लगातार चर्चा हुई है, पहलवानों की हर खबर को हमने दिखाया है। कल हरिद्वार पहुंचे थे, उस तस्वीर को भी हमने दिखाया, सरकार से सवाल पूछा। अब आपको ना समझ में आए वो मेरी दिक्कत नहीं है अनुराग भदौरिया, वो मेरी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अयोध्या मामले में ये दलील आप लोग नहीं दे पा रहे थे कि कोर्ट का फैसला आएगा, तब तमाम बातें हो रही थी, और क्या क्या हुआ मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शलमड़ी अनुराग भदौरिया को जवाब दीजिए, फिर मैं असगर खान जी आपके पास आता हूं। आपके मन में चोर है, मैंने नहीं, मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे मन में बिल्कुल चोर नहीं है सर, मेरे मन में बिल्कुल चोर नहीं है। और शो शुरू होते ही टॉपिक आपको पता चल गया। मैं ये कह रहा हूं, पहले टॉपिक क्या था, बाद में हमने चेंज किया है। हमें लगा गैस टीम ने आपको इन्फॉर्म किया होगा, नहीं इन्फॉर्म किया तो अभी आपको बता रहा हूं सर, लेकिन झूठी दलीलें मत दीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय देगा उस सम्मान तो ये तर्क आपको सर पहले समझ में आना चाहिए था ना सर। हम फैसले पर कोई सवाल थोड़े नहीं उठा रहे। अरे न्यायालय ने कह दिया कि वर्षिप एक्ट नहीं लागू हो रहा अभी, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका भाईचारा का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा अनुराग भदौरिया। चलिए ठीक है, शांत होइए अनुराग भदौरिया जी। शलमड़ी जी, ठीक है शलमड़ी। अब देखिए, वैसे ही अनुराग भदौरिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका है कि आज जो माननीय अदालत से जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि जो ज्ञानवापी के पैरोकार हैं और यहाँ आदरणीय वकील साहब बैठे हैं असगर खान साहब, उनके लिए जितना बड़ा झटका है उससे ज्यादा बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में अनुराग भदौरिया जो हमारे मित्र भी हैं, उनकी ये बौखलाहट दिखाती है कि कितना ज्यादा विचलित है, कितना ज्यादा परेशान है। आप जरा सुनिए ना, विष्णु शंकर जैन जी क्या बता रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी आपके महापाप का खुलासा कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के आराध्य बाबा भोलेनाथ, आप तो नहीं मानते होंगे मुझे पता है, और अगर आप मान रहे होते तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही होती है अनुराग भदौरिया। आप अगर मान रहे होते बाबा भोलेनाथ को, आप बाबा विश्वनाथ को मानते होते, अगर बाबा महादेव को मानते होते, तो आपके चेहरे पर ये शर्म, आपके चेहरे पर ये हंसी नजर नहीं आती। तो रोकिए पांडे जी रोकिए, हम सब जूम से जुड़ते हैं, इस तरह बात। अनुराग जी, अरे भदौरिया जी रुक जाइए सर, आप बोल रहे थे, शलमड़ी इंतजार कर रहे थे, रुक जाइए ना सर, उनको भी सुनिए। इनकी जब करतूत सामने आती तो चिल्ला के आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट देखते अनुराग भदौरिया के। अरे बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको किस तरह से वजू खाने में रखा गया। देखिए फिर राकेश जी रोकिए, लेकिन आप अभी सिर्फ शलमड़ी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है और किसी की नहीं, पीछे। बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको वजू खाने में रखा गया, वहां खुला होता रहा, वहां पर हाथ जाते रहे। अनुराग भदौरिया, आपको तकलीफ नहीं होती है? आप कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं? आपके माता पिता ने आपका नाम अनुराग भदौरिया क्यों रखा होगा? मैं तो इस बात से हैरान हूं। आपको अगर इतना ही ज्यादा आपको तकलीफ है बाबा महादेव से, बाबा भोलेनाथ से, तो छोड़ दीजिए ना हिंदू धर्म, क्यों आप आखिर ड्रामा करते घूमते हैं? विष्णु शंकर जैन जी ने बताया ना कि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में किस तरह से वहां पर पूजा पाठ रोका गया, आपकी सरकार में किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, आपकी सरकार में किस तरह से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाने वाले लोगों को रोका गया। इससे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है? आपको इसके बावजूद शर्म नहीं आती? समाजवादी पार्टी को इसके बावजूद शर्म नहीं आती? कितना उत्पीड़न करेंगे? आपने अयोध्या के भीतर गोलियां चलाई, आपने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना रोकी, और आज जब कोर्ट के मार्फत, कोर्ट के जरिए एक इंसाफ पाने की कोशिश हो रही है, तो आपके भीतर इतनी बौखलाहट क्यों है? आप कहते हैं मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। क्या ये मुद्दा नहीं? क्या करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है? तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरे देश में लोग बाबा महादेव को मानते हैं, बाबा विश्वनाथ में उनकी आस्था है। क्या ये मुद्दा नहीं है? तो आखिर समाजवादी पार्टी को
क्यों होती है? समाजवादी पार्टी को इस फैसले से दुख क्यों हो रहा है? आज जो हाई कोर्ट से फैसला आया है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा विचलित है। आपके विचलित होने की वजह है क्योंकि आपका वक्त चलता, आपका वक्त चलता। ठीक है शरद जी, मैं आता हूं। अनुराग भदौरिया सर, शांत हो जाइए। लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। आपकी बातें नोटिस हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर रुक जाइए, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। 10 सेकंड राकेश जी। ठीक है, 10 सेकंड। वश चलता तो एक औरंगजेब ने मस्जिद गिराई थी, एक औरंगजेब ने मंदिर गिराया था। इनका वश चलता तो जो हिंदू आप पूजा कर रहे हैं उन पर गोली चलवा के वहां दोबारा से मस्जिद बनवा देते कि दूसरे औरंगजेब है इस आजाद हिंदुस्तान के। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है और जनता इनको जवाब देगी। अनुराग भदौरिया, जनता ने जवाब दिया है। जब जब आपने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई और जब जब बाबा विश्वनाथ का आपने अपमान किया है, आपको जवाब मिला है, आगे भी मिलेगा। ठीक है शलभ जी, आपकी बात हुई। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। सर नहीं, आपकी आवाज ऑन जा रही है। मैं जब आपका नाम लूंगा बोलिएगा। असगर खान जी, मैं आपके पास आता हूं। विष्णु शंकर जैन जी ने क्या कहा समझा आपने? आप एक वकील भी हैं तो उसके मायने भी आपको समझ में आ रहे होंगे। पहले वाराणसी की जिला अदालत, अब उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये वर्शिप एक्ट वाली दलील फिलहाल तो मत दीजिए, मेंटेनेबिलिटी है इस केस की, सुनी जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने भी एक फैसला दिया और उसी फैसले को सपोर्ट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। लेकिन ट्रायल कोर्ट वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट कोई फाइनल कोर्ट नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जाएं या जाना चाहिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कोर्ट की वर्डिक्ट होगी उसको हम सब मानने के लिए बाउंड हैं। हमें उसका ओबीडियंट रहना चाहिए, हमें उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी ये तो अभी एक कदम बाकी है। अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा कि भाई इनको झटका लग गया, वकील साहब को मुझे झटका लग गया, लेकिन ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। असगर खान जी, ये बात इसलिए उठ रही है कितनी बार आपसे, ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आप लोग बार बार वर्शिप एक्ट की दलील आपने भी दी है। माजिद हैदरी यहाँ पर हैं, वो भी दे रहे थे कि साहब ये तो केस ही नहीं सुन सकते। मैं अभी भी कह रहा हूं, जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी वही कह रहा हूं, मैंने पहले कहा था, अभी भी कह रहा हूं। बिल्कुल इसको नहीं सुनना चाहिए। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कोई मतलब है आपके लिए उस फैसले का, है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अरे बाकी है मतलब आप क्या चाहते हैं? अरे मतलब है लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, अरे ठीक है बाकी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे? नहीं तो मैंने कब कहा? आप नहीं मानते सुप्रीम हिंदू कोर्ट? पक्ष ने तो अयोध्या में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, सालों तक, सैकड़ों सालों तक। आप लेकर जाएंगे, इसमें भी इंतजार कर लेंगे। हम किसने नहीं किया? और विष्णु शंकर जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे, वहां भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वाराणसी की जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट आ गया। हिंदू पक्ष ने भी किया, मुस्लिम पक्ष ने भी किया। नहीं, दोनों पक्षों ने किया था सुप्रीम कोर्ट। अगर आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, दोनों पक्षों ने इंतजार किया था और मुस्लिम पक्ष ने एक कदम उसमें भी छोड़ा था और माना भी था। और जब माना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि यहाँ कोई मंदिर की सबूत नहीं है, ये आज फिर आ गए उसी पुरानी दलील पर, उसी पुरानी बेतुकी दलील पर आप आ गए। असगर खान जी, एक वकील होकर विष्णु शंकर जैन, इनको जवाब दीजिए। ये बार बार कह रहे हैं वर्शिप एक्ट की बात पर कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने साहब वाराणसी की अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? अरे हमने क्या कहा भाई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत शालीनता से। आप कहाँ मान रहे हैं? असगर भाई हमारी लीगल फैटर्निटी के हैं, तो मैं एक सिंपल कहता हूं कि हमारे लीगल फैटर्निटी में एक वेल नोन प्रिंसिपल है कि जो केस के फैक्ट्स होते हैं आपको उस पर बात करनी चाहिए। आज हम लोग ज्ञान व्यापी के ऊपर बहस कर रहे हैं तो इस केस के फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना चाहता हूं। जब इस केस की हियरिंग ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई तो यूपी सरकार के जो वकील थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे MC चतुर्वेदी साहब, उनसे कोर्ट ने पूछा था कि ये बताइए जब नवंबर 1993 में, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, कि ये बताइए जब नवंबर 1993 में वहां पे बैरिकेडिंग लगा के पूजा पाठ रोकी गई थी तो क्या उसका कोई रिटर्न ऑर्डर था, क्या कोई लिखित ऑर्डर था? आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने कोर्ट के पटल पे बात कही कि कोई लिखित ऑर्डर नहीं था जिससे पूजा पाठ रोकी गई।
तो मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से इस इलीगैलिटी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो व्यास परिवार उस तथाकथित मस्जिद के तहखाने में पूजा कर रहा था, उनको बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के, और ये बात आपके चैनल में बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के उनको खदेड़ के बाहर फेंका गया। ये कौन सा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था? क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं था कि जो वहां पे धार्मिक स्वरूप था उसको आपने अपनी सरकार के बल पे कन्वर्ट किया? और आज जब कालांतर में लोग कोर्ट गए हैं, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, अपनी हकों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो आपकी तानाशाही का आलम देखिए राकेश भाई। कह रहे हैं कि सुनने लायक योग्य नहीं है। मतलब पहले आपने अपनी सरकार के दम पे हमें उस परिसर से बाहर निकाल के फेंका, और उसके बाद जब आदमी लीगल लड़ाई लड़ना चाहता है तो कहते हैं नहीं, सुनना ही नहीं चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? मैं एक बात और कहना चाहता हूं राकेश जी, हमारे केस में इस लेवल का रिसर्च है कि हमने हिस्टोरिकल रिसर्च की है, पूरे शास्त्रों की रिसर्च की है। एएसआई परिसर की मांग हम कर रहे हैं। जो पूरा मंदिर का आज वेस्टर्न वॉल है, आज जो तथाकथित मस्जिद का वेस्टर्न वॉल है, ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। ये चीख चीख के वो बात कह रही है वो वॉल, पर आप उसकी एएसआई नहीं कराना चाहते। अगर आप ये कह रहे हैं असगर भाई से, मैं पूछता हूं और इसका सीधा जवाब दे, अगर ये मानते हैं कि औरंगजेब ने वो मस्जिद बनाई तो वो उस जगह का एएसआई का सपोर्ट करें, जो एएसआई का मान दिया जाएगा। एएसआई का सपोर्ट ठीक है विष्णु जी, मैं आता हूं। अरे असगर खान जी, मैं पहले भी सर पैनलिस्ट को कह चुका हूं, सुनिए असगर खान जी, पहले भी सर मैं कह चुका हूं, प्लीज सर मेरे शो पर औरंगजेब का महिमा मंडन मत किया करिए। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है, तो मेरे शो पर सर औरंगजेब का महिमा मंडन मत किया करिए कि वो सेकुलर था। आप शो पे मत बुलाइए। नहीं सर, मैं बुलाऊंगा, लेकिन मेरे शो पर आपको नहीं आना होगा, बताइएगा। लेकिन मेरे शो पर सर औरंगजेब का महिमा मंडन मत किया करिए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज समझा करिए इस बात को। हम सही बात करेंगे। आपके लिए औरंगजेब आदर्श हो सकता है, आपके लिए वो पूजनीय योग्य हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ना इस देश के बहुतायत वाले लोगों के लिए। माजिद हैदरी, ठीक है सर, माजिद हैदरी जिस वर्शिप एक्ट की दलील आप पहले भी दे रहे थे, 93 में श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी जाती है नियमित तौर पर, क्या ये वर्शिप एक्ट का तब उल्लंघन नहीं था? और अब तो मेंटेनेबिलिटी और इस केस को लेकर जो वर्शिप एक्ट की तमाम दलीलें थी, वो दलीलें खारिज कर दी है कोर्ट ने। देखिए राकेश भाई, मैं विष्णु जी का बड़ा आदर करता हूं, बहुत बड़े वकील हैं। उनने कहा कि इस केस का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है। विष्णु भाई, इस केस का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि पिछले 350 वर्ष से जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा था, अब आपने उस भाईचारे के मामले को कोर्ट कचहरी में एक फसाद का रंगत देने की कोशिश की है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी रिव्यू पिटीशन का चांस है, क्योंकि संविधान इस देश का अपील की आपको हर एक को मौका देता है। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जाके छोटे बेंच के पास जाएगा, फिर लार्जर बेंच के पास जाएगा। नहीं, वो माजिद हैदरी, वो आप जितना लटकाने की कोशिश करिए, आप जाइए सर, सुप्रीम कोर्ट में जाना मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि वर्शिप एक्ट की जो अभी तक दलीलें थी 2 अदालतों से खारिज हो चुकी है, राकेश भाई, यही तो आप गलत बोल रहे हैं और यही विष्णु भाई भी गलत बोल रहे हैं। आपके पास लिखा हुआ क्या सबूत है कि 1991 से 1993 तक वहां पे पूजा होती थी? रिटर्न सबूत कौन सा है? सरकारी कागज। ये कहानी बनाई जा रही है। अच्छा, ये कहानी है, इन्हें खुद का कोई वर्बल ऑर्डर नहीं था। अरे वर्बल ऑर्डर नहीं था, अरे माजिद हैदरी, कानून जबानी जमा, माजिद हैदरी, वर्बल ऑर्डर था बंद करने का पूजा। सुना करिए क्या बोलते हैं पैनलिस्ट। विष्णु जैन जी ने क्या कहा वो सुना करिए। विष्णु जैन जी एक बार फिर बता दीजिए, रुक जाइए सर, उसके बाद मैं नाग भदौरिया चलमणी जी के पास जाऊंगा, रुक जाइए। माजिद हैदरी एक बार इनको क्लियर करिए विष्णु जैन जी। देखिए, मैं माजिद भाई की दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। ये मुझे किस तरह के भाईचारा बता रहे हैं पिछले 350 साल का, और ये कौन सा भाईचारा है कि आप शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे थे और उसको अगर रोका जाए तो आप कहेंगे भाईचारा डिस्ट्रॉय हो गया। भाई ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। अगर आज आप हमारे शिवलिंग पे, हमारे आराध्य पे आप वजू करना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए कोई कोर्ट जाए तो भाईचारा खराब हो जाता है, तो ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा भाईचारा आपको भी नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरा परिसर चीख चीख के हिंदू मंदिर का कह रहा है, उसका एएसआई कराना चाहते तो आप कहते हैं भाईचारा डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरी बात, आपने कहा कि मैंने
मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है माजिद हैजी साहब, शायद आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की हियरिंग में नहीं थे। यूपी सरकार ने क्लियर कट शब्दों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कि जो सपा सरकार थी उसने कोई रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया था वहां पे पूजा पाठ रोकने का। ये बड़ी बात है। मैं आता हूं। ठीक है विष्णु जी और माजिद हैदरी रुक जाइए। अब 20 सेकंड में अनुराग भदौरिया जी आपको देता हूं। ये तो बड़ा धोखा था सर हिंदुओं के साथ, कोई लिखित आदेश नहीं, पूजा बंद करा दी गई श्रृंगार गौरी की। देखिए कमाल की बात है। उसके बाद अगर मैंने इसी बात को आपकी मान लें जो आप चिल्ला के ताल ठोक रहे हो, जरा ताल ठोकी। उसके बाद तो कल्याण सिंह की 2 बार सरकार थी, उसके बाद तो रामप्रकाश जी भी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद तो राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर बने, तब क्या हो गया था? मतलब आपने बंद करवाई, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे? सुन लीजिए, आपने क्यों बंद करवाई पूजा, इस पर आप कोई जवाब नहीं देने वाले हैं? उसके बाद ही ये केस चल रहा है और विष्णु शंकर जैन जी जैसे लोग लगे हुए हैं। आपकी हैसियत औकात होती नहीं है बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, हल्ला मचा रहे हैं। नहीं हैसियत औकात मत देखिए अनुराग भदौरिया जी, एकदम शब्दों का चयन करिए। आपकी हैसियत देखने लगूंगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एकदम मैं आपको वार्न कर रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, आपको वार्न कर रहा हूँ, हैसियत पर मत जाइए। आप अपनी हैसियत देखिए। चलिए इनकी आवाज डाउन करिए, अनुराग भदौरिया जी की आवाज डाउन करिए। बिल्कुल इनकी आवाज ऑन एयर नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल इनकी आवाज डाउन करिए। शलभ मणि जी आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं था 93 में? देखिए औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की बर्बरता के खिलाफ निर्णय क्या आ रहा है? समाजवादी पार्टी देखिए कैसे पागल हुए जा रही है। और ये तो दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश के भीतर, नागरिकों के साथ कितना बड़ा दुर्भाग्य है और इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ कितना बड़ा अत्याचार है। राकेश जी कि आप देखिए कि जहां पर पूजा होती रही, आज ये फैक्ट्स अगर अदालत के भीतर नहीं आते, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे विष्णु शंकर जैन जी को, उनकी पूरी टीम को। ये तमाम सारे फैक्ट्स अगर कोर्ट के भीतर नहीं आते तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कौमी एकता की बात करते हैं, देखिए हमारे माजिद साहब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, कौन सी एकता है कि हमारे आराध्य को आपने वजू खाने के भीतर कैद कर रखा है? ये कौन सी एकता है? ठीक है, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल अनुराग भदौरिया पर जब सवाल उठे, सपा सरकार पर सवाल उठे 93 में जो हुआ, जो विष्णु शंकर जैन जी ने कही, फिलहाल वो शो में मौजूद नहीं है। अनुराग भदौरिया जी मैं अपील करता हूं आप आ जाइए सर, सवालों से भगना अच्छी बात नहीं है। अब बोलिए माजिद हैदरी आप क्या कह रहे थे? राकेश भाई 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। विष्णु जी ने कहा कि वहां पे जो था, जो वर्बल ऑर्डर लगा था वो वहां पे लगा था पूजा रोकने के लिए, बिल्कुल लगा था, लेकिन 1993 में नहीं लगा था, 1990 में लगा था। अर्थात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से वहां स्टेटस क्वो चलेगा, यानी जैसा है वैसा रहेगा। दूसरी चीज, मतलब यूपी सरकार के जो वकील हैं सबसे बड़े, वो गलत कोट करेंगे अदालत में। आपकी बात सही मान ली जाए माजिद हैदरी? नहीं, कैसे वर्बल ऑर्डर है ना, मैं कह रहा हूं 1990 में था, वर्बल ऑर्डर का क्या आपके पास रिटर्न है? नहीं आप तो ये भी कह देंगे था ही नहीं भाई, किसको आएगा? अरे माजिद हैदरी आप ये कह देंगे ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं था। मैं इसका भी जवाब नहीं, मैं कह रहा हूं वर्बल ऑर्डर था ना 1990 में। अच्छा चलिए इसका भी जवाब ले लीजिए, आप ही के पास विष्णु शंकर जैन जी, अब इसका भी जवाब ले लीजिए। ठीक है, इसका भी जवाब ले लीजिए। और मोहन बागवत जी ने क्या कहा, ज्ञानवापी मस्जिद? देखिए हर तरह के तर्क और कुतर्क का हम जवाब दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब ये डिबेट छिड़ी थी तो ये बात कही गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा करने लग जाऊं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है कि नहीं बदल सकता है। उसी तरह से आज अगर कोई मंदिर परिसर में आके हमारी पूजा पाठ रोक दे, चाहे रिटर्न ऑर्डर से चाहे वर्बल ऑर्डर से, और वहां पे घुस के जबरदस्ती नमाज पढ़ने लग जाए, तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। तो हम इस केस में 2 लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को लेके चलें। पहला लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 के दिन और 15 अगस्त 1947 के बाद लगातार हम उस परिसर में पूजा करते चले आ रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं माजिद हैदरी साहब को कि आज भी साल में एक दिन, नवरात्र के चौथे दिन, हम वहां पे मां श्रृंगार गौरी की मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे पूजा कर रहे हैं। कौन सी ऐसी मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है जिस पर मां श्रृंगार गौरी का विग्रह अवेलेबल हो? बताएं जरा, कौन सी ऐसी मस्जिद हिंदुस्तान में है? वो पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का है, आप गलत ढंग से घुस के वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं। और इसीलिए इस पूरे परिसर की हम एएसआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये मामला कोर्ट में है, ये मामला कोर्ट में है। विष्णु जी आपने जो बात कही, आता हूं माजिद हैदरी, मुझे एक चीज और बता दीजिए विष्णु शंकर जैन जी, एक चीज और बता दीजिए। आगे मांग है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हो जाए। जो दावा है आप लोगों का शिवलिंग वाली जगह का, उसका तो आदेश पहले से ही आया हुआ है। रुक जाइए ना सर, रुक जाइए।
क्या ये मान लें कि वर्शिप एक्ट वाली जो दलील खारिज हुई है वो दलील भी नहीं रोक पाएगी? आगे पूरे परिसर का सर्वे होगा जो आप लोगों का दावा है। अरे रुक जाइए माजिद हैदरी प्लीज। देखिए, बिल्कुल हमारी ये मांग है कि वो पूरे परिसर में उसकी सच्चाई बहुत जरूरी है आना। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में इसकी व्यवस्था है कि कोर्ट एक सूट में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसकी इजाजत देता है और इसीलिए हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग पूरे परिसर की है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये औरंगजेब ने प्लेन और बैरन लैंड पे बनाया है, जो लोग ये कह रहे हैं, जिनको मस्जिद की आज वेस्टर्न वॉल नहीं दिख रही है, जो चीख चीख के कह रही है ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं ये फाउंटेन है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल डोम के नीचे आज भी शिवलिंग नहीं है, जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पे हिंदू मंदिर के खंबे हैं, घंटियां हैं, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सारे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम पूरे परिसर के लिए एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं। आप सपोर्ट करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको औरंगजेब ने बनाया है तो आप सपोर्ट करिए। आप कहिए एएसआई जांच होनी चाहिए। एएसआई जांच से क्यों भाग रहे हैं? ये कौन सा तानाशाही है? आप कह रहे हैं कि अगर ये फाउंटेन है तो आपके कहने के आधार पर मान लिया जाए। राकेश जी, आप हमारे अंदर की सेंसिटिविटी देखिए। जब हमने ये क्लेम किया कि ये शिवलिंग है, उसके बाद हम वहां रुके नहीं, हमने तुरंत एप्लीकेशन ही लगाई वहां पे पूजा के अधिकार की। हमने कहा पहले इसको एएसआई से सर्टिफाई करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। अरे रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए। इस हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है कि एक जगह पर आराध्य उनकी पूजा हम कर सकें। श्रृंगार गौरी तो वहां पर विद्यमान, लगातार वहां पर पूजा पाठ होती रही है, लेकिन असगर खान जी जहां पर पहले पूजा होती रही थी हम फिर पूजा कर सके, इसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है। एक छोटा सा जवाब फिर मैं शलभ जी आपके पास आता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, जहां पूजा कर रहे थे ये तो हमने बार बार कहा है, यही कम्युनल हार्मोनी है कि इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जहां पूजा जैसे पूजा कर रहे थे वो तो किसी ने कभी ना किसी ने उस पर मना किया, ना किसी ने मना नहीं किया। 93 में अभी भी मुस्लिम पक्ष जाकर नहीं कह रहा है, ये तो अभी भी मुस्लिम पक्ष नहीं कह रहा है क्या कि साहब ये वर्शिप एक्ट हो जाएगा, धार्मिक स्वरूप चेंज हो जाएगा, नियमित पूजा की इजाजत मत दीजिए, नहीं कह रहा है क्या मुस्लिम पक्ष? अरे भाई वो तो कानूनी बात है। अच्छा, वो तो कानूनी बात है, वो तो अभी भी कह रहे हैं। ठीक है, और हो जाएगा अगर आप कानूनी बात हो गई। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं की भावनाएं कोई भावनाएं नहीं है। अगर आप सरकार की बात सवाल उठा तो अनुराग भदौरिया छोड़कर भाग गए। आप ये बताइए ना, आप कहते हैं हम कोई चेंज नहीं कर रहे। असगर खान जी आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए सर। आप बताइए, आप ही की बात पर जवाब ले रहा हूं। आगे एक वजह बता दीजिए किस लिए पता लगा। अब रुक जाइए सर, आप ही की बात पर जवाब ले रहा हूं। शलभ मणि जी। राकेश जी, अद्भुत कम्युनल हार्मोनी है। भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया गया, मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, एक सरकार का समर्थन लेकर हिंदुओं पर गोलियां चलवाई गई। अद्भुत कम्युनल हार्मोनी है। जब लोग मंदिर के लिए लड़ते रहे तब उनकी जमकर मुखालफत हुई, भगवान राम को काल्पनिक बताया गया, भगवान राम के मंदिर का फैसला ना आने पाए। अद्भुत कम्युनल हार्मोनी है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, ये जानते हुए कि वहां पर बहुसंख्यक समाज के लोग हजारों सालों से पूजा करते आ रहे हैं। अद्भुत कम्युनल हार्मोनी है। हमारे बाबा भोलेनाथ को आपने वजू खाने के भीतर कैद करके रखा, वहां कुल्ला करते रहे, वहां हाथ पैर धुलते रहे, और एक भी व्यक्ति अंदर से आकर ये नहीं बताया कि अंदर बाबा भोलेनाथ के साथ ये सलूक हो रहा है। अद्भुत कम्युनल हार्मोनी है। ये कौन सा मुंह लेकर आते हैं आप लोग, कौन सा मुंह लेकर आते हैं? ये कम्युनल हार्मोनी का फॉर्मूला, कम्युनल हार्मोनी की घुट्टी पिलाते हैं। जरा 1 मिनट के भीतर सोचकर देखिएगा। राकेश जी, शांत कराइए इनको, शांत कराइए। असगर खान जी, शलभ मणि को सुन लीजिए, इसके बाद में सीधे आपके पास आऊंगा। रुक जाइए शलभ मणि जी, अपनी बात पूरी करिए। सिर्फ शलभ भाई की आवाज होने जा रही है। रुक जाइए असगर खान जी प्लीज सर। मुझे नहीं पता कि ये कैसे वकील हैं। कोर्ट के भीतर भी शायद इस तरीके से जब पीछे होते होंगे, जब इनकी दलीलें पिटती होंगी, इसी तरह चिल्लाते होंगे। कम्युनल हार्मोनी आपकी है। एक भी व्यक्ति आपके बीच से नहीं आता है, एक भी बीच। देखिए राकेश जी, फिर रोक लाएंगे, इनको शांत कराइए पहले। असगर खान जी रुक जाइए, अभी आगे 30 सेकंड शलभ मणि के पास है, अपनी बात पूरी करेंगे, सिर्फ उनकी आवाज और आ जाएगी, सिर्फ शलभ मणि की आवाज और आ जाएगी, फिर उसके बाद असगर खान जी में आऊंगा सर, प्लीज रुक जाइए। एक बात सोचिए राकेश जी, ये कितनी अराजकता है कि हमारे मंदिर को तोड़ा जाता है, हमारे मंदिर को तहस नहस किया जाता है, हमारे बाबा भोलेनाथ को वजू खाने में कैद किया जाता है, वहां कुल्ला किया जाता है, हाथ पैर धुला जाता है, और हम इतनी दलील करते हैं कि साहब जांच हो जाने दीजिए। ठीक है, तो ये असगर साहब उनके लोग चिल्लाते हैं कि जांच भी नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं एएसआई से आप क्यों डरते हैं? ठीक है, सर्वे से क्यों डरते हैं? ठीक है शलभ मणि जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। असगर खान जी आ रहा हूं सर, 30 सेकंड आपको भी दे रहा हूं। ये भाईचारे का, ये कम्युनल हार्मोनी का ठेका क्या एक ही पक्ष के पास रहेगा क्या?
नहीं, ये जुल्म और जाति करते रहे। साहब सबसे पहले तो राकेश भाई अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि सबसे पहले ये फाउंटेन को शिवलिंग कहते हैं। अभी क्यों किसी कोर्ट ने कोई कहा? हम तो नहीं कहते कि इस बात का होना चाहिए कि आप अगर हिंदू पक्ष, अगर वो शिवलिंग है, अगर जो कम्युनल हार्मनी की सोकल फीलिंग है, अगर आप सोकल फीलिंग है, उसकी सच्चाई यही है। सुनिए सुनिए, असगर खान जी सुनिए, इनकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। असगर खान जी, अब फव्वारा में किसी की श्रद्धा तो हो नहीं सकती है। श्रद्धा शिवलिंग में हो सकती है, फव्वारा में तो किसी भी धर्म की आप लोगों की भी श्रद्धा नहीं हो सकती है। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब ये शिवलिंग है, आप कह रहे हैं नहीं फव्वारा है, तो आपकी सोकल जो हार्मोनी की फीलिंग है सर, तो मान लेते ना अभी तक, या नहीं मानते तो कहते डिस्प्यूटेड प्लेस है। आप बार बार कह रहे हैं फव्वारा है। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन असगर खान जी जो मैंने कहा वो दोबारा सोचिएगा, उस पर गौर करिएगा। वक्त इतना ही है फिलहाल, राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना ही।